ख़ारिश एक ऐसी गंदी बीमारी है, अगर किसी को भी हो जाए तो पूरा घर उससे बच नहीं सकता। सर्दियों में ये अक्सर ही हो जाती है। ये इसलिए होती है क्योंकि हम पानी बहुत कम पी रहे होते हैं और जिसकी वजह से जिस्म में खुश्की हो जाती है। खुश्की की वजह से ख़ारिश स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त टोटका बताने जा रही हूँ, जिससे ना तो आपके ज़्यादा पैसे लगेंगे, ना ही इसे बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये ख़ारिश ना तो ये बड़ों को छोड़ती है और ना ही ये बच्चों को। बड़े भी अपने आप को खुजा खुजा के अपने आप को बेहाल कर देते हैं, और अगर बच्चों में हो जाए तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है बच्चों का। ये देख सकते हैं मेरी बेटी के जो है ना बहुत ही दाने बने हुए हैं, ख़ारिश बनी हुई, और मैं अपना हैंड भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसे गंदे गंदे से दाने बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ख़ारिश का टोटका लेके हाज़िर हो गई हूँ। बस आप लोगों ने ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी, 4 चीज़ों से आप इस मेडिसिन को जो है ना वो बना सकती हैं, इस नुस्खे को बना सकती हैं। आपने सबसे पहले लेनी है गंधक। ये आपको किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाएगी। गंधक लेनी है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिए हैं। मुझसे जो है ना वो वीडियो स्किप हो गई थी। तो 2 चम्मच आपने गंधक के लेने हैं। उसके अंदर आपने डालना है 10 लाख का इंजेक्शन। आप किसी भी शॉप से लेने जाएंगी तो 10 लाख का इंजेक्शन आपको इजीली मिल जाएगा। ये इसका नाम है, मिलता तो ये 20-30 रुपए का है, तो लेकिन इसका नाम ही ये है कि हम 10 लाख का कहेंगे तो आपको इजीली अवेलेबल जो है ना वो मिल जाएगा आपको। आपने क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आपसे दूसरी तरह मिक्स ना हो तो आपने चम्मच के बैक साइड से यूं बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। इसको बनाना मुश्किल नहीं, इसकी मिक्सिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जब इंसान किसी चीज़ को मिक्स कर लेता है ना तो वो उस परफेक्ट हो जाती है चीज़। उसके बाद हमने जो दूसरी तीसरी चीज़ लेनी है ना, यहाँ पे हमने गंधक ले लिया है, 10 लाख का टीका ले लिया है, और तीसरी जो चीज़ है वो है पेट्रोलियम जेली, यानी कि वैसलीन। उसको भी हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने का ये तरीका है कि आपने वैसलीन के अंदर इन दोनों चीज़ों को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है। अच्छे से आपने एक इसका पेस्ट बना लेना है। आपने चम्मच के साथ इस तरह से बहुत अच्छे तरीके के साथ इसको मिक्स करते जाना है। अगर आप चम्मच के साथ नहीं कर सकती थे इस तरह, आप एक फिंगर के साथ जो है ना बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगी। मेरी राय ये है कि आप फिंगर के साथ इसको मिक्स करें, ताकि इसके अंदर कोई भी कंकर वगैरह हो तो वो आपकी फिंगर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें, इसकी मिक्सिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है इसको बनाने में। ये देखें, आपने इस तरह से क्रीमी फॉर्म में इसको ले आना है। ये थिक सा एक पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। और हमने जो इसमें चौथी चीज़ मिलानी है तो वो आपने स्किप नहीं करनी, वो बहुत अच्छी है। आपने जो चौथी चीज़ इसमें मिक्स करनी है वो है सरसों का ऑयल। ये देखें, 2 चम्मच आपने वो इसमें डाल लेना है और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे आप इंशाल्लाह रात को लगा के सोएंगे, सुबह को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह के उठेंगे। इतना अच्छा ये नुस्खा है। ये आप बनाएं और मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। बच्चों को लगाएं, बड़ों को लगाएं। आपने सिर्फ एक रात ही लगाना है तो आपको इसका फ़र्क महसूस हो जाएगा। तो ये देखें कितना अच्छा ये पेस्ट बन गया है। और जो हमारी कोई भी आप क्रीम वाली डब्बी ले लें या पेट्रोलियम जेली वाली डब्बी, उसके अंदर डाल के इसको महफूज कर लें। ये देखें किस कदर खूबसूरत और प्यारी सी हमारी एक क्रीम बन के रेडी हो गई है। ये हमारा नुस्खा था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों को किसी को भी ख़ारिश हो, बनाएं और यूज़ करें, और अपने प्यारों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।